बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये महल जिसके खंडरात की आप तस्वीर देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक मरा, उसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश ना की। लोगों को इस महल से शदीद नफरत थी, और ये नफरत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बाद भी इस नफरत में कमी नहीं आ रही थी, बल्कि इससे नफरत का इजहार लोग पहले से भी ज्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुजरता तो आज भी उसके ऊपर थूक कर जाता है। हत्ता कि कुछ लोग नफरत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं कि उसकी दीवारों पर बाकायदा जूते और कब्र पर भी जूते मारे जाते हैं और पत्थर मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख में ये पहली इमारत है जिससे नफरत की जाती है, और ये भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को उससे पहले इतना नफरत अंगेज नाम नहीं दिया गया। इसको इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। ये बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तासब की वजह से या किसी नफरत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन आपके लिए हैरत की बात यह होगी कि सबसे बड़े आलमी इदारे यूनेस्को ने भी इस गद्दार महल का नाम दे रखा है। इस इमारत को ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफरत तारीख का हिस्सा बनकर रह गई। इस दुनिया में आज तक करोड़ों अरबों इंसान गुजर चुके जिनसे उनके जुराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफरत की जाती है, लेकिन किसी को भी तारीख ने इतनी नफरत से याद नहीं किया कि उसके घर के नाम को भी नफरत के नाम में तब्दील कर दिया गया कि उस शख्स ने गद्दारी की थी। तारीख ने जिस तरह उसे याद रखा, उससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और जुर्म है जिसे दुनिया कभी भी माफ़ नहीं करती। इंतहाई मज़े की बात है कि इस गद्दार शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की, उन्हीं लोगों ने उसे तारीख का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। उसके महल को गद्दार के महल का नाम दे दिया गया। वो शख्स मीर जाफर था, और इसका ये महल भारत के मगरबी बंगाल में वाक़े मुर्शिदाबाद के मकाम पर मौजूद है। मीर जाफर 1757 में बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का सुपर सलार था। अंग्रेज़ बंगाल की बंदरगाह पर तो कब्ज़ा कर चुके थे, मगर बंगाल की हुकूमत पर कब्ज़ा करना उनके लिए दुश्वार था। उसके लिए उन्होंने सुपा सलार मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनाने की ऑफर दी। उसके सिले में जंग के दौरान फौज को अपनी जगह से ना हिलने की हदायत दी थी। मीर जाफर हुकूमत के लालच में आ गया और ऐन हमला के वक्त नवाब की फौज को हमला का जवाब देने से रोके रखा। इस तरह अंग्रेज़ बआसानी ये जंग जीत गए। नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अरसा बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, मगर उसकी नाअहली और आज़ाशी मजाजी तबीयत के बायस अंग्रेज़ों ने पहले उसके भतीजे को नवाब बनाया और फिर उसे भी हटाकर पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम कर दी। गद्दार गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन तारीख उन्हें माफ़ नहीं करती, उनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें
اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر میر جعفر اور میر صادق کی مکمل ہسٹری آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک نالج میں وزٹ کریں اور اس ویڈیو کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور وہ ویڈیو دیکھ کر اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔